हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल के दिन, उसके बारे में बात करेंगे। और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको भी हम समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से हमको देखने को मिल सकती है। अब हमारे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं निफ्टी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। FIS और DIs की बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट की, और बात करेंगे वन डे के चार्ट पे जो हमको फिर से देखिए एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। अब बाजार में कहां तक देखिए हमको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है, और इस ग्रीन कैंडल के बाद देखिए कल की एक्सपायरी किस तरीके से हो सकती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखिए ऑप्शन चेन के अंदर बात करेंगे, और बात करेंगे देखिए जो बिहार इलेक्शन है उससे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन मार्केट के ऊपर। साथ ही साथ देखिए जो चाइना और US के अंदर एक ट्रेड डील हुई है, उसके अंदर देखिए चाइना ने यहाँ पे देखिए अमेरिका को भी देखिए जो रियल अर्थ मेटल होता है वो 1 साल के देखिए यहाँ पे बैन हटा दिया है। तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अब आज के दिन 2 अमेरिका के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिली, एक इंडिया की काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिली, और जो इलेक्शन है वो भी इस जगह हमको दिखाई दे रहा है। तो देखिए अमेरिका के ऊपर देखिए सबसे पहले बात अमेरिका के ऊपर की कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए अमेरिका पे जो आपका चाइना ने ट्रेड डील के अंदर बोला था कि भाई आपने 100% टैरिफ लगाए तो हम भी रियल अर्थ मेटल नहीं देंगे। तो अब चाइना ने बोला चलिए हम 1 साल के लिए फिर से इस बैन को हटा देते हैं। तो जो अमेरिका की IT कंपनियां थी उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और अब हम कहीं ना कहीं देखें अमेरिका को इस जगह जो हम हमेशा इग्नोर कर रहे थे, अब हम इग्नोर नहीं कर सकते अमेरिका को भी, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज हुआ क्या, जैसे कि मैं कल से ही आपको बताते जा रहा हूँ, अगर आप हमारे डेली सब्सक्राइबर हो तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल ही पता होगा, और आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, ठीक है। जब बाजार के अंदर इस जगह देखिए 26,100 से देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही थी, तो मैंने आपको बीच में कहीं नहीं रोका। मैंने आपको यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं बोला कि बाजार यहाँ से घूम सकता है या बाजार में इस जगह से हमको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमको ये ट्रेंड लाइन पता था। यहाँ पे आपको सब हमेशा आप वीडियो देख ही रहे होगे। और जब देखिए बाजार ने इस जगह 25,700 को ब्रेक किया था, तो मैंने क्लियर कट एक ही लेवल मैंने आपको बोला था कि बाजार नीचे तक जाएगा, जो कि आपको देखिए इस जगह 25,300 से लेके आपका देखिए 25,350, ठीक है। एक बार यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गैप था, इस गैप को फिल करेगा, और फिर इस गैप के बाद देखिए हमको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। इस गैप के बाद देखिए बाजार ने जो आज के दिन हाई मारा, अगर हम उस हाई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 25,000, देखिए यहाँ पे 25,650 का देखिए हमको हाई दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई, जैसे कि देखिए FIS की खरीदारी हमको ऐड होते हुए दिखाई दे रही है, बिहार चुनाव जो हमको दिखाई दिए। और अक्सर हमने देखा है, इस चीज़ को आपने पहले भी देखा होगा, अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी देखिए चुनाव होते हैं उससे पहले बाजार एक बॉटम बनाता है, एक रैली दिखाता है, और फिर उस रैली के बाद जब चुनाव के नतीजे आते हैं, अब चुनाव के नतीजे कब हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 14 नवंबर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि जो 13 नवंबर को देखिए यहाँ पे एग्जिट पोल के जो नतीजे आना चालू हो जाते हैं, उसका कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट के ऊपर, क्योंकि पहले भी ये बात हुई थी 400 पार, फिर बाजार ने एक तेज़ी दिखा दी, तेज़ी दिखाने के बाद 400 पार नहीं हुए, बाजार नीचे आ गए, फिर जैसे तैसे सरकार बनी तो फिर बाजार फिर से चलना चालू हो गया था। तो अब एग्जिट पोल का बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाजार थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब ध्यान से अगर आप ध्यान से इधर आप देखोगे तो एक 300 पॉइंट की रिकवरी कल हमने बात की थी, उतना हमको दिखाई दिया। और यहाँ पे बाजार लास्ट में देखिए एक थोड़ा कंसोलिडेट जोन में घुसता हुआ दिखाई दिया, यानी ऊपर से देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई दी, और हम क्लोजिंग होते हुए दिखाई दिए 25,585 के समथिंग, 70 के समथिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लोजिंग दी। हमारे लिए एक नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि इस जगह देखिए 25,500 का, क्योंकि साइकोलॉजी नंबर है। अब इस साइकोलॉजी नंबर पे देखिए बाजार कैसे खेल कर सकता है, ये हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का लाइक का टारगेट हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप जितना लाइक कर सकते हो आप करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई दी।
इसको हम देखिए इस जगह 1 आवर्स का चार्ट भी ऐड कर लेते हैं। और 1 आवर्स के चार्ट से पहले अगर आप देखोगे तो FIS के डेटा के ऊपर बात करेंगे, लेकिन FIS के डेटा के ऊपर बात करने से पहले एक देखिए इस जगह देखिए इंडिया के ऊपर भी एक बड़ी रिपोर्ट हमको दिखाई दी थी, जो कि इस जगह देखिए गोल्डमैन सैक्स ने इस जगह निकाली थी। और यहाँ पे देखिए उन्होंने जो टारगेट दिए हैं निफ्टी के वो 29,000 के दिए। और ये 29,000 के टारगेट क्या कल के लिए या एक महीने के लिए? नहीं, 29,000 हिट कर सकता है बाजार, जो कि देखिए 2026 तक। यानी अगर हम बात करें 2026 कब तक, आपका ये मार्च वाला नहीं जो क्लोजिंग होता है, ठीक है, 2026 दिसंबर तक। यानी अभी आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर 12 महीने और ये 13 महीने, 13 महीने में 26%। अगर हम अभी समझते हैं तो अभी हमारा 25,000 के समथिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह देखिए 29,000 यानी ऑलमोस्ट 4,000 4,500 पॉइंटों की आपको तेज़ी दिखाई दे सकती है। जब मैं नहीं कह रहा हूँ, इस जगह देखिए एक रिपोर्ट निकाली है और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 14% का इंडेक्स में रिटर्न, 14% बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंडेक्स 14% रिटर्न दे देता है तो फिर कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक क्या देंगे वो आप ही मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी कुछ आप मिस कर देते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाते हैं इसके ऊपर, निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक के, ठीक है। तो वो आप मुझे कमेंट के अंदर आपको लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो सभी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे और आपको देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं FIS और DIS का डिटेल में। तो देखिए कैश के अंदर FIS ने क्या किया था, कैश के अंदर देखिए यहाँ पे 4,580 करोड़ की खरीदारी दिखाई दी, जिसका देखिए कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। टोटल जो हमको बिकवाली दिखाई दे रही है वो अब देखिए 1,632 करोड़ के समथिंग की। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए DIS की जम की खरीदारी हो रही है बिहार चुनाव से पहले, जो कि देखिए 16,677 करोड़ के आसपास की हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि FIS के पास देखिए जो पैसा आ रहा है, ये मैंने एक आपको न्यूज़ बताई थी कि इंडिया का रुपीस नीचे की साइड गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे क्या होता है कि FIS का इन्वेस्ट किया वो पैसा की वैल्यू घट जाती है। तो कहीं ना कहीं FIS उस तरीके से बिकवाली कर रहे थे, लेकिन DIS काफ़ी अच्छा पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए F&O के डेटा में देखिए यहाँ पे FIS शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म के लिए देखिए यहाँ पे शॉर्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो 6,450 करोड़ की यहाँ पे शॉर्ट किए। और ऑप्शन भी देखिए FIS ने ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के ऑप्शन बाइंग किए एक्सपायरी के पहले, इतनी पोजीशन इनके पास है। तो कल तो देखिए एक बड़ा धमाका हमको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका में क्या हुआ है, सबसे पहले आप ये समझिए कि देखिए अगर हम डाउ जोन को बात करते हैं तो डाउ जोन में देखिए हमको तेज़ी दिखाई दी 70 पॉइंट की। S&P 500 की बात करते हैं फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया। नेकडेस जिसमें देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी, उसके बावजूद देखिए नेकडेस ने ऊपर के लेवल से देखिए एक यहाँ पे अपने डे हाई से क्लोजिंग पे देखिए यहाँ पे थोड़ा नीचे क्लोजिंग की है। लेकिन आज के दिन अगर आप निफ्टी IT की बात करोगे तो निफ्टी IT ने ऑलमोस्ट 2% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी इसी न्यूज़ की वजह से। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं फिर से चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। देखिए ऊपर के लेवल से हम एक अच्छा करेक्शन कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्लियर हमको दिखाई दे रहा है। ये वाला गैप था जिस गैप के बारे में हमने डिटेल में बात की थी, उस गैप को फिल कर चुका है बाजार, ठीक है। बाजार ने नीचे के लेवल से एक 300 पॉइंट की एक रैली दिखाई है यहाँ पे, और 300 पॉइंट के बाद देखिए एक करेक्शन किया है। अब हमारे लिए देखिए नीचे की साइड 25,500, जब तक ये 25,500 के ऊपर है हम सेफ हैं इसमें, ठीक है। अगर 25,500 बाजार ब्रेक करता है तो मुझे लगता है गैप डाउन ओपन करके ब्रेक कर दे तो काफ़ी अच्छा है। अगर इसको ब्रेक करता तो हमारे पास ख़रीदारी का मौका मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे जब लोग शॉर्ट करना चालू करेंगे, जब उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर की साइड निकलता चालू होगा, तो कल अगर गैप डाउन ओपन होती है कुछ या नीचे की साइड बाजार ओपन होता है तो वहाँ से देखिए हमको एक रिकवरी दिखाई दे सकती है। जब तक हम 25,500 के ऊपर है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जब तक हम 25,500 के ऊपर हैं जब तक हम इसके अंदर सेफ दिखाई दे रहे हैं बाजार के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे लिए एक आज का रेजिस्टेंस दिखाई दिया जो कि देखिए 25,650,
ये इम्पोर्टेंट प्राइस था, यानी आज की अगर हम रेंज, कल की रेंज निकाल लेते हैं तो 150 पॉइंट की आपको रेंज दिखाई दे रही है। ऊपर की रेंज आपको ये वाला प्राइस दिखाई दे रहा है और नीचे की रेंज में अगर हम बात करें तो 25,500 का प्राइस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो देखिए निफ्टी के यहाँ पे ऑलमोस्ट प्राइस दिखाई दे रहा है। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम ऑलमोस्ट देखिए 25,800 के समथिंग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब ये तो देखिए यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको समझते हैं बैंक निफ्टी से, तो बैंक निफ्टी में क्या चीज़ दिखाई दी उसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कॉल साइड के प्रीमियम काफ़ी अच्छे काम करते हुए दिखाई दिए, इतने गलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि पुट साइड के प्रीमियम अगर आप आज के दिन अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 100 पॉइंट आपको नीचे की साइड बंद होते हुए दिखाई दे। इसलिए मैं कल के दिन भी आपको बोला था, उससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि बाज़ार में शॉर्ट पोजीशन कम बनाना, और वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि 25,650 ये हमारा वो प्राइस है जिस पे बाज़ार आज के दिन बहुत रजिस्टेंस ले रहा था, जिसमें 1,00,000 देखिए 50,000 के समथिंग का ओआई है, 80,000 के आसपास की चेंजिंग है। अगर हम इस जगह बात करते हैं 25,700 के लेवल पे, तो यहाँ पे देखिए 2,14,000 के आसपास की चेंजिंग है और देखिए 70,000 के आसपास का देखिए यहाँ पे ओआई दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पे भी आपको रजिस्टेंस दिखाई, यानी ऊपर रजिस्टेंस है, ऊपर जो आपका 25,650 है उसको ब्रेक करेगा जब भी कुछ होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है जी, आप समझ लीजिए 150 पॉइंट की रेंज मैंने आपको बता दी। नीचे की साइड आपका 25,500 ओपन होता है, नीचे की साइड अच्छा सपोर्ट है जो कि आपका 1,10,000 के समथिंग, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 44,000 के समथिंग की चेंजिंग है। अच्छा सपोर्ट बोल सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सपायरी के एक दिन पहले तक भी अगर हम ओआई की डेटा में बात करते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो पोजीशन वो 1,10,000 के समथिंग, जबकि मुझे लगता है कि 2,00,000 3,00,000 तो होना चाहिए था एक्सपायरी के एक दिन पहले। चेंजिंग भी 44,000 के समथिंग है, तो ये हमको डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमको अच्छा जो सपोर्ट मिलेगा इंट्राडे में, जो मैं क्लोजिंग बेसिस पर बात नहीं कर रहा, जब हम क्लोजिंग बेसिस पे बात करते हैं तो आपका 25,500 के नीचे नेगेटिव है, लेकिन जब हम इंटरडे की बात करते हैं कि भाई नीचे ही ओपन हो गया, क्या कर सकते हैं, अमेरिकी मार्केट में कुछ हो गया, चाइना ने कुछ कर दिया, अमेरिका ने कुछ कर दिया, तो जब नीचे ही ओपन हो गए तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस वहाँ पे अब इस चीज़ का डिसाइड करना है कि वहाँ पे करना है क्या है। तो इस तरीके से आपको देखिए 25,400 का जो लेवल है वो इंटरडे बेसिस पे जे अच्छा हमको दिखाई दे रहा है, जो कि 25,400 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ओआई की डेटा की बात करें 1,70,000 है, प्लस अगर हम चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे 27,000 की चेंजिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी में देखिए क्या है, कल से एक अच्छी रिकवरी की, 7 तारीख को देखिए कितनी ज़बरदस्त रिकवरी थी, 10 तारीख को भी देखिए बाजार आपको ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 10 तारीख की जो तेज़ी थी ना वो अगर आप देखो तो जिग जैग वाली थी, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है ऊपर भी जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ में जा ऊपर ही रहा था। लेकिन लास्ट में जो हमको एक बिकवाली देखने को मिली, जो बाजार लास्ट में देखिए जो फिसलता हुआ दिखाई दिया, इसमें कहीं ना कहीं देखिए आपके जो बड़े प्लेयर हैं वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बाजार में बेचते हुए दिखाई दिए, जिसके वजह से बाजार ने देखिए आपका 58,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए जो लास्ट में हमको एक बिकवाली दिखाई दी ऊपर के लेवल से, इससे बाजार खुश नहीं हुआ है। तो अब खुश नहीं हुआ तो लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब हमारे लिए एक यहाँ पे सपोर्ट है जो कि आपका 57,700 का लेवल है, यानी हमने क्लोजिंग किया है 57,893 पे। तो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर जय श्री राम। ठीक है, बाकी आप समझ ही रह गए होंगे कि जय श्री राम का क्या मतलब है। अब चलिए समझते हैं यहाँ पे वन डे के चार्ट को। तो वन डे चार्ट पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक का एक बटन दबा दीजिए, मोटिवेट मिलता है। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे, कमेंट पिन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अपन समझते हैं, देखिए
ये आपको ऊपर की साइड जो आपको दिखाई दे रहा है ये 52 वीक हाई का है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है, ये 52 वीक हाई है जो इसका ये प्राइस है। यहाँ पे आपको लिखा भी दिखाई दे जाएगा 26,050 का, ठीक है। 52 वीक हाई से हम ऑलमोस्ट एक करेक्शन यहाँ पे दे चुके हैं। कितना परसेंट का करेक्शन है देख लेते हैं हम। इस जगह नीचे लो देखोगे तो आपको 3%, क्लोजिंग तक आते हैं तो आपको 2% का आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, नीचे की साइड एक डोजी कैंडल हमको देखने को मिली 7 तारीख को। 7 तारीख के बाद डोजी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। नीचे की साइड जो आपको एमए दिखाई दे रहा है, ये आपका देखिए 50 का एमए है। इसका जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है वो 25,200 का है, लेकिन हम यहाँ पे 25,300 तक तो आ ही चुके थे। आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई देखिए नीचे की साइड अगर आप देखो तो 50 दिखाई दे रहा है, और 50 के ऊपर हम आरएसआई में क्लोजिंग दे चुके हैं, जो कि आपका 52 के समथिंग का आरएसआई हमको दिखाई दे रहा है। पीछे की साइड अगर हम बात करते हैं तो पीछे देखिए आरएसआई जब भी बुलिश हुआ था जब 50 के ऊपर गया था, लेकिन अगर कल को एक करेक्शन आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी है। एक्सपायरी वाले दिन हमेशा इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमने नहीं डिसाइड की होती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। तो हमको सपोर्ट पता है, हमको ये पता है कि हमारा देखिए 25,650 पर रजिस्टेंस है। तो अगर 25,650 आ रहा है तो आपके मन में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।